एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए एंड मेरी सारी वीडियोस को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लिए। आई एम सो थैंकफुल टू यू गाइस। सो आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो आपने ऑलरेडी वीडियो के टाइटल एंड वीडियो के थंबनेल से देख लिया होगा, विच इज़ रिवर्स माइग्रेशन। सो आपने बहुत ज़्यादा अभी ट्रेंड में देखा होगा कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा आए थे एंड जो वर्क परमिट पे भी है वो सारे लोग, नॉट सारे लोग बट बहुत सारे लोग अभी वापसी इंडिया जा रहे हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा ये रील्स में देखा होगा, यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा एंड न्यूज़ में सुना होगा एंड अपने फ्रेंड से भी सुना होगा कि काफ़ी सारे लोग अभी इंडिया वापसी जा रहे हैं जो माइग्रेट करके इंडिया से कनाडा आए थे एंड इसी को रिवर्स माइग्रेशन बोलते हैं। माइग्रेशन का मतलब होता है जब आप एक कंट्री, अपनी होम कंट्री से दूसरी कंट्री में आते हैं अच्छी लाइफ के लिए, बट रिवर्स माइग्रेशन होता है जब आप वो कंट्री छोड़कर अपनी होम कंट्री दोबारा चले जाते हैं। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं देन प्लीज़ टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकन एंड अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग स्ट्रेट टू द टॉपिक आते हैं। मैं कुछ भी इधर उधर की बातें नहीं करूँगी, मैं सीधा टॉपिक पर आऊँगी। सो इस वीडियो में मैं ये बताने वाली हूँ, तो पहले तो मैंने आपको बताया कि रिवर्स माइग्रेशन क्या होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी कैटेगरी के लोग हैं जो रिवर्स माइग्रेशन करते हैं। तो मैंने कुछ 3 कैटेगरीज बनाई हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि इन कैटेगरी में ऐसे कौन से लोग हैं एंड क्या उनकी ऐसी मजबूरी हो जाती है कि उनको रिवर्स माइग्रेशन करना पड़ जाता है। मैं इस वीडियो में जो भी बताने वाली हूँ वो मैंने सारी रिसर्च करी है एंड सभी फैक्ट्स एंड रियलिटी के ऊपर बेस है। आपको इसमें कुछ भी ऐसा लगे कि ये बात ऐसी नहीं है, ये बात ऐसी है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं कोई भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट नहीं हूँ। जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ वो सब कुछ मैंने रिसर्च करा है। सो जो फर्स्ट कैटेगरी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो फर्स्ट कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोग आज से 5 से 6 साल पहले कनाडा में आए थे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आज या तो वो पीआर है या फिर उनको सिटीजनशिप मिल गई है। वो लोग जिनके पास जॉब्स तो है बट उनके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे हर ईयर में सैलरी बढ़ जाना ये इतना ईजी नहीं होता है। एंड अगर आप मिनिमम वेज में भी काम करते हैं तो वो कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए इतना कैपेबल नहीं है कि आप मिनिमम वेज में काम करते हुए अपनी कॉस्ट ऑफ लिविंग को बियर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो महंगाई है, यहाँ की जो एक्सपेंसेस है वो इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं एवरी ईयर कि जो लोग मिनिमम वेज में काम कर रहे हैं या फिर जिन लोग के पास अच्छी वेल सेटल्ड जॉब है उनके लिए भी उतने वो एक्सपेंसेस वो बियर नहीं कर पाते हैं। तो उनके माइंड में यही आता है, इतना साल हमने स्ट्रगल करा, यहाँ पे हमने पीआर दिया बट बेनिफिट हमें क्या ही मिला, कुछ भी इतना बेनिफिट हमें नहीं मिला। एंड वो लोग ऐसा सोचते हैं कि पीआर तो हमारे पास है ही या फिर सिटीजनशिप तो हमारे पास है ही, एंड अगर उनके पास वेल सेटल्ड जॉब भी होती है तो वो यही सोचते हैं कि क्यों ना इंडिया वापसी चले जाते हैं, सोचते हैं कि हम अपनी होम कंट्री में चले जाते हैं जिससे हमारे पास जॉब तो है ही, वहाँ पर बैठ कर के वो वर्क फ्रॉम होम जॉब है तो हम वो वर्क फ्रॉम होम जॉब करेंगे एंड जो हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी। नॉट टॉकिंग अबाउट द सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो आज से 2 या 3 साल पहले कनाडा में आए थे एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो अभी इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर के, स्पेशली जब उनको पीआर अप्लाई करना है। तो जो लोग अभी स्टूडेंट्स हैं या फिर वो वर्क परमिट पे है या फिर उन लोगों ने अपना वर्क परमिट अप्लाई करके रखा है, तो उन लोगों को पता है कि जो पीआर मिलने के चांसेस है वो अभी बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि उनको पीआर नहीं ही मिलेगा, दैट्स फॉर श्योर, बट बहुत ज़्यादा चांसेस जो है, जो पहले चांसेस 60% हुआ करते थे अभी वो चांसेस सिर्फ 10% रह गए हैं। या तो आप कोई ऐसी फील्ड में है जहाँ पर यहाँ की गवर्नमेंट को, इस कंट्री को लोग चाहिए, या फिर अगर आपको फ्रेंच आती है तभी आप यहाँ पे पीआर ले सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वही है जो बिजनेस या फिर इंटरनेशनल बिजनेस या फिर जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट होते थे ये वाले कोर्सेज लेकर के आए हैं यहाँ पे, एंड अब यहाँ की गवर्नमेंट को उन लोगों की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली जो आईटी के कोर्स भी लेके आए थे, बिजनेस के कोर्स लेके आए थे, गवर्नमेंट को उनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। जो सिर्फ इमरजेंसी या फिर आप बोल सकते हैं जो मेडिकल फील्ड में है या फिर जिनको फ्रेंच आती है उन्हीं की ज़रूरत गवर्नमेंट को यहाँ पर है, एंड गवर्नमेंट उनको ही पीआर ज़्यादा प्रेफर कर रही है।
तो वो लोग जो आज से 2-3 साल पहले आए थे एंड ये कैटेगरी 2 में आते हैं, ये लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही है, अब हमें अपनी कंट्री वापसी चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे पीआर तो नहीं मिलना है एंड बैक होम हमारी कंट्री में हम वहाँ के सिटीज़न्स हैं। क्योंकि जब भी कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आता है या फिर अगर वो वर्क परमिट में भी आते हैं, तो उनका जो डायरेक्ट गोल होता है या फिर यू कैन से जो उनका मेन गोल होता है, वो सिर्फ़ यहाँ का पीआर लेना होता है। एज़ अ स्टूडेंट आना या फिर यहाँ पे वर्क परमिट में आना, वो तो एक वे होता है, वो एक ज़रिया होता है यहाँ का पीआर लेने के लिए या फिर यू कैन से यहाँ का सिटीज़नशिप लेने के लिए। बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड जो लोग अभी वर्क परमिट पे भी है, मैंने ऐसे देखे हैं जो 20 लाख 30 लाख एंड कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 40-40 लाख का लोन लेकर आए थे यहाँ पर एंड अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इवन तो उनके सर पे इतना ज़्यादा लोन होता है, तो वो यही डिसाइड करते हैं इट्स ओके, विल गो बैक, हम वहाँ पे कुछ देख लेंगे एंड वहाँ पे हम ये सारा लोन पे ऑफ करेंगे। कुछ लोग तो मैंने अभी ऐसे भी देखे हैं जो रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं, आज से 1 साल बाद या फिर आज से 6 महीने बाद वो इंडिया वापसी जाने वाले हैं एंड वो कैश में भी जॉब कर रहे हैं एंड वो सिम पे भी जॉब कर रहे हैं, सो दैट वो बहुत ज़्यादा अमाउंट यहाँ से अर्न कर सके एंड जितना भी उनका लोन है वो उसमें पे ऑफ कर सके। नाउ कमिंग टू द थर्ड एंड द लास्ट कैटेगरी, जिसमें आते हैं वो लोग जो आज से 3 या फिर आज से 6 साल पहले यहाँ पर आए थे। जिन लोगों के लिए यहाँ का विंटर अभी भी वो लोग अडेप्ट नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग हो जाता है जब यहाँ पे विंटर्स होता है। लोग जो इंडिया में एक बहुत बड़ी फैमिलीज के साथ रहा करते थे एंड यहाँ पर उनका कोई भी नहीं है, लिटरली यहाँ पर कोई नहीं है, क्योंकि जो आपके फ्रेंड्स भी यहाँ पर होते हैं उनकी भी जॉब होती है एंड कुछ लोगों की तो बहुत ऑफ टाइम पे भी जॉब होती है, स्पेशली जो लोग रिटेल स्टोर्स में काम कर रहे होते हैं, उनके लिए तो सैटरडे और संडे भी कुछ नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट करना, अपने फ्रेंड्स को टाइम देना, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो वो लोग मैंने देखा है बहुत ज़्यादा अभी रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं एंड वो लोग जिनको अभी तक अपनी फील्ड जॉब नहीं मिली है, सपोज जो लोग आईटी में थे, जिन्होंने आईटी की पढ़ाई करी एंड वो लोग अभी पिज्ज़ा में काम कर रहे हैं या फिर वो लोग बरीटो में काम कर रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी फील्ड की जॉब इंडिया में ढूंढेंगे तो वहाँ पर हमें मिल जाएगी जॉब, यहाँ पर हमें 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, हमें हमारी फील्ड जॉब नहीं मिल रही है, लेबर जॉब करना नहीं अच्छा लगता है एंड उनको ऐसा लगता है कि इंडिया में यहाँ से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। इस कैटेगरी में वो लोग भी आते हैं जो अपनी फैमिलीज के बिना नहीं रह सकते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है 3 साल हो जाते हैं, 4 साल हो जाते हैं, बट वो लोग अपनी फैमिलीज के बिना अभी भी नहीं रह पाते हैं। ले ही वो एवरी ईयर एक बार इंडिया जा कर के आए, बट स्टिल वो लोगों के लिए अपनी फैमिलीज के बिना रहना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है एंड अभी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है कि इस कैटेगरी के लोग भी रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं क्या रिवर्स माइग्रेशन करना सही है, अपनी होम कंट्री चले जाना बिल्कुल सही है, या फिर अगर आप यहाँ पे आए हैं यहीं पे मेहनत करनी चाहिए, भले ही आपको पीआर नहीं मिलता, अपना वीज़ा एक्सटेंड करते रहिए, क्या ये सही है? इसका आंसर मैं यही देना चाहूँगी कि मैं कोई नहीं होती हूँ ये बताने वाली आपकी लाइफ के बारे में, या अगर आप रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं या फिर आप यहीं पर रह रहे हैं, पीआर के लिए स्टिल अप्लाई कर रहे हैं एंड अदर ऑप्शंस देख रहे हैं कि कैसे हम पीआर या फिर आफ्टर दैट सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं, तो मैं आपकी लाइफ का डिसीजन बताने वाली तो कोई नहीं होती, बट हाँ, मेरे जो ओपिनियंस है, जो मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। सो जो मेरा ओपिनियन है इस टॉपिक को लेकर के वो ये है, पहला ओपिनियन तो मेरा ये है कि देखो, स्ट्रगल तो हर जगह पे है। अब वापसी अपनी कंट्री में जा रहे हैं, आप रिवर्स माइग्रेशन कर रहे हैं सिर्फ स्ट्रगल की वजह से, तो देखो स्ट्रगल तो हर जगह ही है। अगर आप इंडिया जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आज आप इंडिया गए एंड कल आपको आपकी फील्ड जॉब मिल जाएगी। आई नो यहाँ पे जो जॉब्स की मार्केट है अभी बहुत ज़्यादा बेकार बन चुकी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है जॉब लेने के लिए, बट अगर आप कोशिश करते हैं तो आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि इंडीड पे, लिंक्डइन पे, हर जगह पे जॉब्स अवेलेबल है। तो ऐसा तो नहीं है आपको आपकी फील्ड जॉब नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ ट्राई करते रहना है, क्योंकि स्ट्रगल हर जगह है, नॉट जस्ट इंडिया एंड कनाडा। अगर आप इस दुनिया के किसी भी देश में चले जाएंगे, स्ट्रगल तो आपको करना ही है। ऑन दी अदर हैंड, जो सेकंड ओपिनियन है या फिर कह सकते हैं जो मेरा सेकंड थॉट है, वो यही है, अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है एंड आपने सारे ऑप्शंस देख लिए हैं एंड आपको कोई भी ऑप्शन नहीं नज़र आता है कि आपको यहाँ पे पीआर मिल सकता है, तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा, आपको मूव बैक कर लेना चाहिए इंडिया में ही। अब दूसरी कंट्री जाना, यूएस जाना, दुबई जाना, अगर आपको ये करना है, दैट्स योर चॉइस, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बट मेरा मानना ऐसा है कि अगर आप यहाँ से फिर आप दुबई जाओगे या फिर यूएस जाओगे, तो आपके और 5 साल आपकी लाइफ में यही करते करते निकल
निकल जाएंगे। इस कंट्री से उस कंट्री माइग्रेशन एंड उस कंट्री से उस कंट्री में माइग्रेशन। तो अगर आपके वीज़ा रीजंस की वजह से आपको मूव बैक करना पड़ रहा है, आपको रिवर्स माइग्रेशन करना पड़ रहा है, तो माय सजेशन विल बी कि आप इंडिया चले जाइए एंड वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड इंडिया में भी बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो अवेलेबल है एंड जो वर्क फ्रॉम होम भी ऑप्शंस देती है। तो इंडिया में भी ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, वहाँ पर जाकर भी आप काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। एंड लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी, देखो स्ट्रगल हर जगह पे है, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हर जगह पे होती है। ये आपके ऊपर है कि आपको क्या डिसीजन लेना है। आपको लोगों का जो अभी ट्रेंड बन गया है रिवर्स माइग्रेशन एंड जो लोगों का ट्रेंड बन गया है कि सिर्फ कनाडा को हेट करना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको एक राइट इमिग्रेशन कंसल्टेंट से कंसल्ट करना चाहिए कि क्या आपका राइट पाथवे है, वो ही आपको राइट सजेस्ट कर सकते हैं। एंड आपको अपनी लाइफ खुद देखनी होगी एंड जो यहाँ पे भी ट्रेंड बनता जा रहा है उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों के क्या थॉट्स हैं। एंड yeah, that's it for today's video. I hope you guys enjoyed this video. If yes, then please do like this video, subscribe to the channel and hit the bell icon, and I'll see you in my next video. Till then, bye.